Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. So today we will discuss about our occupation. Hello student, as we know we are reading our 9th chapter our occupation. हम लोग हमारा 9th chapter जो है our occupation उसे पढ़ रहे हैं, in which we learn about occupation, जिसमें हमने हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ा कि एक ऑक्यूपेशन क्या होता है। ऑक्यूपेशन क्या होता है? द वर्क डन टू अर्न द लिवलीहुड बाय अ पर्सन। एक इंसान के जरिए एक इंसान जो अपना लिवलीहुड अर्न करने के लिए, अपनी रोजी रोटी अर्न करने के लिए या अपना मनी अर्न करने के लिए जब कोई काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसका ऑक्यूपेशन कहते हैं। यानी जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसके बदले में हम अपनी लिवलीहुड या मनी को अर्न करते हैं तो वो हमारा ऑक्यूपेशन है। एंड डिफरेंट पीपल्स जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस, ये लोग जो है अपनी अपनी सर्विसेज करते हैं। एंड कारपेंटर, फार्मर, मैसन, मिल्कमैन, कॉबलर, ये लोग जो है वो अपना कैपेबिलिटी और अपनी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं। तो कोई भी काम जो हमें मनी अर्न करने या लिवलीहुड अर्न करने में हेल्प करता है वो हमारा ऑक्यूपेशन होता है। सो इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट टू टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग। हम यहाँ दो तरह के ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है फार्मिंग एंड सेकेंड इज कैटल रेयरिंग। सो लेट्स रीडिंग दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है इट इज़ फार्मिंग। फार्मिंग मीन्स खेती। इन आवर कंट्री अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन विलेज। हमारी जो कंट्री है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? पीपल लिव इन विलेजेस। वो लोग विलेजेस में यानी गाँव में रहते हैं। हमारी कंट्री के ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? विलेजेस में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस इज़ फार्मिंग। और जो लोग गांव में रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग है। जो लोग गांव में रहते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। फार्मर्स प्लॉग द लैंड टू प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ क्रॉप। और फार्मर्स क्या करते हैं? जो लैंड होते हैं, जो खेत होते हैं उनको प्लॉग करते हैं यानी उसकी जुताई करते हैं, खोदते हैं और उसमें बीज बोते हैं टू प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, ताकि वो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स यानी डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनको प्रोड्यूस कर सके। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? फार्म को प्लॉग करते हैं या लैंड को प्लॉग करते हैं यानी उसको खोदते हैं, उसको जोतते हैं और उसमें बीज बोते हैं। Such as food grain, vegetable, pulses, tea, sugarcane, groundnut, cotton and jute। और जब वो उस ज़मीन को, उस खेत को जोत लेते हैं, उसमें बीज बो देते हैं तो उसको डिफरेंट टाइप की जो फसलें हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फूड ग्रेन्स होते हैं अनाज, वेजिटेबल्स, पल्सेस मीन्स दालें, टी, शुगर कैन यानी गन्ना, ग्राउंडनट मूंगफली, कॉटन एंड जूट। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ या जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स जो है वो लोग ग्रो करते हैं। वेराइटी ऑफ क्रॉप्स वो लोग ग्रो करते हैं। दे ग्रो फूड ग्रेन सच एज राइस, वीट, मेज, माइल्स। और वो फूड ग्रेन ग्रो करते हैं जैसे वीट है, राइस है, मेज है एंड माइल्स। इस तरह से डिफरेंट टाइप की जो फूड ग्रेन्स होती है, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, इनको ये लोग उगाते हैं। मोस्ट ऑफ देयर डे टू डे नीड्स आर मेट बाय द फार्म प्रोडक्ट्स। और उनकी जो ज़्यादातर डे टू डे नीड्स होती हैं वो कहाँ से पूरी होती हैं? जो फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं से बनती हैं, उन्हीं से जो है पूरी होती है। लाइक फार्मर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं। और आपको जो पता ही है कि वेजिटेबल और क्रॉप्स और फूड ग्रेन्स होते हैं या जो फूड आइटम्स होते हैं ये हमारे डेली यूज़ के लिए होते हैं। प्लस कुछ फार्मर्स जो हैं एनिमल्स को भी
कैरी करते हैं फार्म पे, तो उनसे भी उन्हें फूड प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो जितने भी उनकी डे टू डे नीड्स होती हैं वो वहाँ कहाँ से पूरी होती है, फ्रॉम जो है फार्म प्रोडक्ट से ये वो अपनी नीड्स को पूरा करते हैं, ज़रूरतों को पूरा करते हैं। Nowadays farmer are able to produce better crops। आज के टाइम में अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं, अभी जो है फार्मर्स जो है अबल टू प्रोड्यूस बेटर क्रॉप, वो अबल हो चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं टू प्रोड्यूस बेटर क्रॉप, अच्छी से अच्छी फसल उगाने के लिए, अच्छी से अच्छी फसल को प्रोड्यूस करने में अब वो लोग सक्षम हो चुके हैं। दे हैव बेटर एग्रीकल्चर टूल्स एंड मोर फैसिलिटीज़ लाइक इरीगेशन एंड फर्टिलाइज़र। और आज उनके पास बहुत अच्छे एग्रीकल्चर के टूल्स हैं, लाइक ट्रैक्टर्स हो गए और फर्टिलाइज़र्स हो गए। इरीगेशन के लिए मोटर्स का यूज़ करते हैं। इरीगेशन मीन्स सिंचाई, जो जब खेतों में पानी छोड़ा जाता है तो आजकल उसके लिए भी मोटर्स, पंप वगैरह लगाते हैं लोग खेतों में, जिससे फसलों को अच्छी तरह से पानी दिया जाता है। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ किसानों के पास अवेलेबल हुई है, उसकी वजह से वो क्या हो गए हैं, दे आर अबल टू प्रोड्यूस बेटर क्रॉप्स। वो अब अच्छी फसलों को उगाने के लिए, प्रोड्यूस करने में अबल हो गए, सक्षम हो गए हैं। नाउ ट्रैक्टर हैव टेकन द प्लेस ऑफ प्लॉगिंग, मशीन हैव टेकन द प्लेस ऑफ फार्मर लेबर्स टू ग्रेट एक्सटेंट। और आज जो है जो ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने हल की जगह ले ली। पहले लोग क्या करते थे, बैल वगैरह के पीछे हल को बांधते थे और फिर उनसे खेत को जोतते थे, खेत की खुदाई करते थे बीज बोने के लिए। पर अब जो है ट्रैक्टर्स ने, देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर्स ने जो प्लॉगिंग के लिए यानी हल की जो जगह है वो किसने ले ली है, ट्रैक्टर ने ले ली है। अब ट्रैक्टर के पीछे जो है इस तरह से हल को जोड़ा जाता है और फिर उसके मोटर जो होती है, ट्रैक्टर की मोटर जो होती है वो उसको खींचती है और बहुत ही कम टाइम में पूरा खेत जो है जुत जाता है, खोद दिया जाता है, जिससे उसमें बीज बोया जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। और मशीन्स जो है उन्होंने भी जो फार्म लेबर्स होते हैं उनकी जगह ले ली है। कुछ ऐसी मशीनें आ गई हैं जो फार्मर के हेल्प करती है, जो लेबर वर्क होता है उसको करने में। तो इस तरह से मशीन्स ने, ट्रैक्टर्स ने जो है फार्मर्स की लाइफ को इजी बना दिया है, जिसकी वजह से वो क्या हो गए हैं, दे आर एबल टू प्रोड्यूस बेटर क्रॉप्स, और वो अच्छी से अच्छी फसल उगाने के लिए एबल हो चुके हैं। सो that's all about farming. Now our second topic is cattle rearing. Cattle rearing means होता है पशुपालन। cattle rearing के लिए जो हिंदी टर्म्स यूज़ किया जाता है it is पशुपालन। पशुपालन मीन्स, पशु मीन्स जानवर, cattle मीन्स cattle और पशु का मीन क्या होता है, जानवर होते हैं, एंड rearing यानी उनको पालना, यानी ऐसे एनिमल्स को पालना जो फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। cattle like काउज, बुल्स एंड बफेलोज। कैटल्स यानी ऐसे जानवर जैसे काउज हैं, बुल्स हैं, बफेलोज हैं। फार्मर कैन ईजीली फीड दिस एनिमल। जो फार्मर्स होते हैं वो उन्हें ईजीली फीड करते हैं, उनको पालते हैं ऑन फार्म्स पर। जो फार्मर्स होते हैं, किसान जो होते हैं, वो ऐसे कैटल्स को लाइक काउज, बफेलोज और बुल्स जो होते हैं इनको अपने फार्म्स पर पालते हैं। Therefore most of the farmer keep these animals on their farm। और ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो अपने फार्म्स पर इन एनिमल्स को रखते हैं। Some farmers keep sheep and goat also। और कुछ फार्मर्स जो हैं वो अपने खेतों में, अपने फार्म्स पर sheep and goats को भी रखते हैं, पालते हैं। बिकॉज दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। ये एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और जो फार्मर्स होते हैं वो इनको अपने फार्म्स पर फीड करते हैं, रखते हैं और उन्हें अपने फार्म्स पर पालते हैं, जो ये क्योंकि इनसे उन्हें बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं और फार्मिंग में भी हेल्प मिलती है। सम कैटल गिव मीट एंड मिल्क। कुछ कैटल जो होते हैं वो मीट और मिल्क देते हैं, लाइक गॉट होती है, शिप होती है, तो एंड काउज। तो गॉट से और शिप से मीट भी मिलता है और मिल्क भी मिलता है, एंड काउ ऑल्सो गिव अस मिल्क। और जो गाय होती है वो भी हमें मिल्क देती है। तो कुछ कैटल से हमें मीट एंड मिल्क मिलता है। दिस एनिमल हेल्प देम इन देयर वर्क ऑल्सो।
और ये जो एनिमल्स होते हैं वो उनके काम में भी उनकी हेल्प करते हैं। लाइक बुल्स जो होते हैं, बफेलो बुल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सेस और बुल्स जो हैं वो जुताई में, खेती बाड़ी में किसानों की हेल्प करते हैं। काउस जो है वो मिल्क देती हैं जिससे वो बेचकर मनी अर्न कर सकते हैं। गॉट और शिप से भी दूध मिलता है, प्लस शिप से वूल भी मिलता है जिसको बेचकर मनी अर्न करते हैं। तो इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो इन्हें मनी अर्न करने में भी हेल्प करते हैं, प्लस इनके अदर वर्क में भी हेल्प करते हैं और उनके अलग अलग काम में भी वो हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुलॉक कैन बी यूज्ड फॉर प्लॉगिंग फील्ड, और जो बुलॉक होते हैं यानी जो बैलों का जोड़ा होता है वो हल को खींचने में, खेत की जुताई करने में हेल्प करता है। एंड फॉर ड्राइंग कार्ट्स, और कार्ट्स को खींचने में, जो बैलगाड़ियाँ होती हैं उनको खींचने में भी वो हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो कैटल्स होते हैं वो डिफरेंट वे से फार्मर्स की हेल्प करते हैं। पॉलिट्री मीन्स होता है जो मुर्गी वगैरह होती हैं, मुर्गी और डक्स, जो चिकन एंड डक्स होते हैं इनको पालना। हिंदी टर्म जो पॉलिट्री के लिए यूज़ होता है इट इज़ मुर्गी पालन। पॉलिट्री मीन्स कीपिंग बर्ड्स फॉर मीट और एग्स। जो बर्ड्स होते हैं लाइक चिकन, डक्स एंड टर्कीज, इनको जो है फार्म्स पर फीड किया जाता है, पाला जाता है फॉर मीट एंड एग्स। और इनसे क्या मिलता है, उन्हें मीट और एग्स मिलता है। तो मीट और एग्स को पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फार्म्स पर बर्ड्स को जो है रखते हैं। इट इंक्लूड हैंस, डक्स एंड गीज। और इसमें हैंस होते हैं, डक्स होते हैं और गीज होते हैं। गीज यानी जो हंस होते हैं वो। तो इनसे और इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं उनसे उन्हें एग्स और मीट मिलता है, और एग्स और मीट्स को वो बेचकर पैसा अर्न करते हैं। तो इसलिए फार्मर्स जो है अपने फार्म्स पर कुछ बर्ड्स को भी रखते हैं। फार्मर कीप दिस बर्ड बिकॉज दे गिव देम एग एंड चिकन टू ईट। और फार्मर इनको अपने फार्म पे रखते हैं क्योंकि इनसे उन्हें एग्स और चिकन मिलता है खाने के लिए। नीड वेरी लिटिल टू फीड एज कम्पेयर टू अदर केटल। और ये जो बर्ड्स होते हैं इनको फीड कराने में भी बहुत कम अमाउंट जो है ग्रेन्स का या बहुत कम फूड जो है इनको ज़रूरत होती है। मतलब ये जो बर्ड्स होते हैं लाइक चिकन है, डक्स हैं, इनको खाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम अमाउंट में इनका जो पेट है भर जाता है, तो इसलिए इनके खाने पर भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता, और बल्कि इनसे जो एग्स और मीट मिलता है उसे बेचकर वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए जो बर्ड्स होते हैं इन्हें भी फार्म्स पे रखा जाता है, और इन्हें जो फार्मर्स हैं वो फार्म्स पे रखते हैं और अपने ऑक्यूपेशन को बढ़ाते हैं, अर्निंग करते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास. We will meet in our next up with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning. Take care and bye-bye.